हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे बच्चा बाटी आप सब। होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि आखिर जुलाई से पढ़कर टॉप कैसे करें बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, जुलाई से पढ़कर टॉप कैसे करें, बहुत आसान बात है। लेकिन उस पे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि टॉपर जो है ना मानसिकता से बनता है। एक बच्चा अगर टॉप करता है ना तो अपने मानसिकता से, मानसिक जो होता है ना अंदर की जो इच्छा होती है ना, उसको जो है वो जगाता है कि यस आई एम द टॉपर, यस मैं ही हूं टॉपर। तब जाके एक बच्चा जो है टॉप करता है अपने परीक्षा में। ठीक है, तो आइए कुछ स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना है। वो स्ट्रैटेजी क्या क्या है आपको हम बता रहे हैं यहां पे। तो जुलाई से पढ़कर टॉप कैसे करें अपने बोर्ड एग्जाम में। टॉप करने का मतलब है 95% कैसे लेकर आए। ठीक है, तो ये हर एक बच्चा के लिए है, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज बच्चा हो, या फिर वो कुछ भी नहीं बोक्का बोक्की हो, हर एक बच्चा के लिए है। तो क्या अभी भी पॉसिबल है टॉप करना? क्या अभी से टॉप करना पॉसिबल है? तो जी हां, अभी से टॉप करना पॉसिबल है। करना क्या है? तो देखो, आपके पास अभी भी 7 महीने बाकी है, 7 मंथ्स बाकी है, मतलब 200 दिन बाकी है। 365 दिन में मात्र 165 दिन गया है ना। 50% से ज्यादा समय आपके पास अभी बाकी है, 200 दिन आपके पास अभी भी बाकी है। ठीक है, तो 200 दिन बाकी है, बिल्कुल अभी भी टॉप आप कर सकते हो। अभी से पढ़कर ही टॉप किया जाता है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। 80-20 रूल यूज करके 20% सिलेबस, 80% स्कोर बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि देखिए, बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो डबल पूछे जाते हैं। आपको कम पढ़ना है, स्कोर ज्यादा करना है, तो उन चैप्टर को आपको चूज करना है जो हाई वेटेज के हैं। वो चैप्टर चूज कर लिया, उन चैप्टर को खींच के हम लोगों ने खत्म कर दिया, खल्लास कर दिया, बस हो गया हमारा काम 95% का। ठीक है, तो ये चीजें। ठीक है, फिर बैकलॉग हैक, नए चैप्टर्स के साथ पुराने कंसेप्ट कनेक्ट करो। ठीक है, नया चैप्टर है, जैसे आपको फिजिक्स के अंदर आप देखो कि चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, या चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 में जितने टॉपिक्स हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेट हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मैग्नेट वाले चैप्टर्स का कुछ टॉपिक। तो उससे नए चैप्टर को पुराने टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाई करो, देखो कितना आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। ठीक है, तो यस अभी भी आप टॉप कर सकते हो। क्या अभी भी पॉसिबल है? तो जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है अभी से पढ़ के टॉप करना। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अलग स्ट्रेटेजी है। मैथमेटिक्स को अगर लेकर चलो तो मैथ्स में आपको कुछ चीजों को ध्यान में रख के चलना है, जैसे फॉर्मूला लिस्ट बनाओ जो वॉल पर चिपका कर रखो। ठीक है, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट बना लो, वॉल पे, अपने दीवार पे चिपका लो जहां पे आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो लगभग जो है 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यू के अंदर, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा एकदम से फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। लगभग 30 नंबर के सवाल, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर, और बाकी के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो मतलब फॉर्मूला अगर आपका क्लियर है तो मैथ्स में फुल मार्क्स एकदम आपके हाथ में है। ठीक है, तो फॉर्मूला पे फोकस करो, फॉर्मूला को अपने दीवार पे चिपका कर रखो। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। एनसीईआरटी का हर एक सवाल, हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करो, बढ़िया तरीके से अपने लैंग्वेज में सॉल्व करो। ठीक है, आपका फुल मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, टारगेट डेली 15 सिलेक्टिव हाई एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, डेली आप एक टारगेट बना लो कि मैथ्स के अंदर होमवर्क मिले या होमवर्क ना मिले, 15 क्वेश्चन हर दिन हमें सॉल्व करना है, तो करना है किसी भी कीमत पे। तो ये काम करोगे, मैथ्स में आपका ऊपर 100 नीचे 100, 100/100 आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में आपको क्या करना है कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, कह रहा है ना हर एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन को बिना देखे 3 बार लिखो। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको क्या करना है, बिना देखे, सबसे पहले तो देख देख के तुमने लिख लिया, उसके बाद बिना देखे 3-3 बार लिखो। एक डेरिवेशन को 3 बार बिना देखे लिखो, उसके बाद क्या होगा, वो डेरिवेशन आपके खून खून में बस जाएगा और डेरिवेशन आपके एमसीक्यू में हेल्प करेगा।
कैसे? तो भैया क्वेश्चनवा जो होता है एमसीक्यू में वो फॉर्मूला होता है ना, वो डेरिवेशन से ही फॉर्मूला आता है ना, तो वो फॉर्मूला आपके एमसीक्यू में आ रहा होगा। ठीक है, डेरिवेशन आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का 15 नंबर आपके हाथ में करवा देगा। साथ में डिफिनीशन तो सब लोग याद कर लेते हैं, एसआई यूनिट सब लोग याद कर लेते हैं, डायमेंशन सब लोग याद कर लेते हैं, 2 मार्क्स ऐसे ही क्लियर हो गया। तो फुल मार्क्स के लिए डेरिवेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशन, डिफिनीशन, ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, हर एक चैप्टर के देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप उन चैप्टर्स के सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, और फिर क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, मतलब कि भैया 6-7 चैप्टर आप फिजिक्स के अंदर अच्छे से कर लोगे, आपका जो है फुल में फुल मार्क्स स्कोर हो जाएगा, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये काम करो फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यहां पे डेरिवेशन को रट्टा नहीं मारना है, उन्हें फ्लो चार्ट की तरफ विजुलाइज कीजिए। ठीक है, सर्किट डायग्राम और रे डायग्राम से मार्क्स पकड़ में आता है, ग्रैब होता है। ठीक है, मार्क्स हमेशा यूनिट चेंज ना करने का मतलब समझो कि यूनिट डायमेंशन को आप अच्छे से करो। बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी यूनिट लिखते ही नहीं है, यूनिट चेंज करने नहीं आता है उनको, डायमेंशन नहीं निकालने आता है, इस कारण उनका नंबर कट जा रहा होता है। तो फिजिक्स के अंदर नंबर पाना है आपको, तो फिजिक्स के अंदर आपको डेरिवेशन पे ध्यान देना है, यूनिट डायमेंशन पे ध्यान देना है, डिफिनीशन पे ध्यान देना है, साथ में फॉर्मूला पे ध्यान देना है। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दो अच्छे से, हर एक चैप्टर के जो हाई वेटेज वाले चैप्टर उनको अच्छे से देख लो, आपके फुल मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं आपके, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना। फिजिकल के अंदर आप अपने जो है फॉर्मूला, डिफिनीशन, इन सब चीजों पे फोकस करो, इन सब चीजों पे पकड़ बनाओ, फिजिकल आपका क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल पे फोकस करो, न्यूमेरिकल आपका फिजिकल के अंदर से ही आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन का देखो, नेम रिएक्शन देखो। ठीक है, ऑर्गेनिक आपका क्लियर हो जाएगा। डेली आप प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक आपका क्लियर। इनऑर्गेनिक में आपके जो नोट्स आपको मिले हैं, जो आपके सर जी नोट्स लिखवाए हैं, एनसी या फिर एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, आपका फुल मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपको केमिस्ट्री में स्कोर करना है, जो मैंने आपको यहां पे बताया है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी के अंदर देखें तो हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक पॉसिबल डायग्राम होता ही है। तो आप बायोलॉजी का जब भी आंसर लिखो, कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखो, तो वहां पे उसका पॉसिबल डायग्राम बनाओ। देखो, डायग्राम बनाने से आप भले ही आंसर गलत लिखे हो, डायग्राम अगर आपका सही है तो एग्जामिनर जो है आपके डायग्राम पे ही फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो देखिएगा कि भाई हम क्या ही पढ़े, बच्चा डायग्राम तक बनाया है, बच्चा जो है डायग्राम सही बनाया है, डायग्राम सही बनाया है मतलब आंसर भी सही लिखा होगा, नंबर दे देगा। तो अभी से प्रैक्टिस करो कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 10 का 10 क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाएंगे, ए टू जेड क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाओ, जितना सुंदर से आप बायोलॉजी का पेपर सजाओगे उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। बायोलॉजी बोलता है कि हम दुल्हन हैं, हमें दुल्हन की तरह समझाओ, जितना ज्यादा दुल्हन की तरह दुल्हन को सजाओगे उतना ही सुंदर दुल्हन दिखती है। तो उसी तरह जितना अच्छा से तुम बायोलॉजी के पेपर को सजाओगे डायग्राम से, ठीक है, उतना ही सुंदर जो है आपको नंबर मिलेगा। सिंपल सी बात है। फिर अगर आपके बात करें इंग्लिश हिंदी की, तो इंग्लिश हिंदी में आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला लिटरेचर पे, हर एक चैप्टर का, हर एक पोयम का, हर एक जो कहानी है उसका समरी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। उसको समराइज करके अच्छे तरीके से पी लो, घोड़ के पी लो उसको। ठीक है, तो हर एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ रहे हो? क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, समरी आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, कहानी अपने दिमाग के अंदर बैठा लो और उसके बेस पे आप आंसर लिख दो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है छात्र अपने भाषा में आंसर दे। ठीक है, अपने लैंग्वेज में आंसर देने के लिए कहता है क्वेश्चन पेपर पे। तो ये नहीं कहता है कि आप याद करके रट्टा मार के लिख दो। भाई आप क्वेश्चन समझ लो, आप जो है टॉपिक समझ लो, आप जो है चैप्टर को समझ लो, अपने दिमाग के अंदर बैठा लो और उससे रिलेटेड उस पर लिख दो, नंबर आपको फुल में फुल मिल जाएगा। ठीक है, राइटिंग फॉर्मेट्स, लेटर, एस्से, इन सब चीजों पे फोकस करो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेटर, एस्से, इन सब चीजों पे फोकस करो, आपका मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, ग्रामर, ग्रामर में आप जो ट्रिक के थ्रू जो है आप ग्रामर को पढ़ाई करो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, ट्रिक के थ्रू आप पढ़ो, देखो ग्रामर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है,
तो इन सब चीजों पे फोकस करो, इंग्लिश हिंदी भी आपके हाथ में रहेगा। और देखो इंग्लिश हिंदी के बारे में हम एक और चीज आपको बताएंगे, लेकिन आगे सबसे पहले देखो आप अपना टाइम बोलोगे सर हमको कितना देर पढ़ना चाहिए, तो देखो हम आपको आज सही चीजें बता के जा रहे हैं। आज हम आपको सही तरीका बताकर जा रहे हैं कि आपको आखिर कितने देर पढ़ना चाहिए, आखिर आपको कितना टाइम लगाना चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज क्या होता है कि जो क्लास आप करते हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कहीं पे कर रहे हो, चाहे आप पीडब्ल्यू पे ही ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी ऑनलाइन बैच में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, गौरव बैच, गौरव इंफिनिटी या गौरव 2.0, कोई भी बैच लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसका टाइम तो अलग है, उसका टाइम आपको अलग रखना है, उसके टाइम को पढ़ाई में मेंशन नहीं करना है। सेल्फ स्टडी के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटा आपको निकालना है, 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है, ठीक है। और ये 6 घंटा में 3 घंटा अपने कोर सब्जेक्ट को देना है। कोर सब्जेक्ट क्या भैया, तो या तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, ठीक है, पीसीबी या पीसीएम, ठीक है। एक एक घंटे आपके इन सब्जेक्ट को देना है, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट को देना है, चाहे पीसीएम को दो चाहे पीसीबी को दो, ठीक है। फिर 2 आवर सेकेंड मेन सब्जेक्ट, सेकेंड मेन सब्जेक्ट में कौन भैया, तो इंग्लिश या हिंदी हो सकता है, या उर्दू हो सकता है, ठीक है, या फिर संस्कृत हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने जो सेकेंड मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, तो बाकी के 2 घंटा इन दोनों पे दो, एक एक घंटा, तो टोटल हो गया 3 2 5 घंटे, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटा जो है, जो आपने इधर जो समय दिया है, इधर जो आपने पढ़ा है, उन सबको शुरू से लेकर अंत तक जो आज पढ़ा है, उन सबको एक बार 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर लो। अच्छे तरीके से एक बार पन्ना पलटते हुए चले जाओ कि आज हमने क्या 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 पढ़ा है, तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में फुल मार्क्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके 6 घंटा सेल्फ स्टडी डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन इधर से उधर हो जाए, पहाड़ टूट जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन 6 घंटा पढ़ाई करना है तो करना है, ठीक है। साथ में जीरो बैकलॉग पॉलिसी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग एकदम से नहीं होना चाहिए, बैकलॉग एकदम जीरो होना चाहिए। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, रील्स एंड डिस्ट्रैक्शन को रोको, ठीक है, रील्स बिल्कुल स्क्रॉल नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, डिस्ट्रैक्शन में आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, वो भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, जिस एज में हो आप, ठीक है। फोन साइलेंट पे डालो जब तक सेशन कंप्लीट ना हो, जब तक आप 6 घंटे कंप्लीट ना कर लो सेल्फ स्टडी का, जब तक आप जो है अपने जो क्लास कर रहे हो वो आपका कंप्लीट ना हो जाए, तब तक अपने फोन को साइलेंट पे डाल के रखो। एकदम से कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होना चाहिए। देखो हम जब अपने समय जब तैयारी कर रहे थे ना बोर्ड एग्जाम का, तो हम क्या करते थे, फोन में रिचार्ज नहीं करवाते थे, फोन को रख देते थे मम्मी के पास, जाकर जमा कर देते थे कि भाई जब मेरा पढ़ाई हो जाए हम खुद आपसे आकर आपसे फोन ले लेंगे। आप भी खुद ऐसा करो, देखो आपको कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में। 10 दिन करो, 10 दिन के बाद 11वां दिन आप खुद सोचोगे हाँ भाई ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। तो फोन को अपने से दूर रखो। सबसे बड़ा कारण है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप बोलते हो सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर आप जो पढ़ा रहे हो वो हमें नहीं क्लियर हो रहा है, सर हमसे बैकलॉग लग जा रहा है, सर हमको ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, भाई सबसे बड़ा कारण है आपका मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन के कारण जो है आप पढ़ते रहोगे, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा, टन, आप जाओगे नोटिफिकेशन खोलकर देखोगे ताले दो तीन टॉपिक खत्म, कंसेप्ट खत्म, तो कहां से समझ में आएगा। तो मोबाइल फोन को एकदम डिस्ट्रैक्शन का शिकार ना होने दो, मोबाइल फोन को अपने से दूर रख के पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, सैटरडे संडे को जो है सिर्फ बैकलॉग क्लियर करने का रूल बनाओ, हर सैटरडे संडे बैकलॉग क्लियर करने का रूल बना लो, ठीक है। एक हेवी टॉपिक प्लस एक लाइट टॉपिक, मतलब एक जो है हार्ड टॉपिक प्लस एक जो है वीक टॉपिक को उठाओ, मतलब वीक मतलब छोटा सा टॉपिक को उठाओ, एक बड़ा टॉपिक एक छोटा टॉपिक उठाओ और उस तरीके से कंप्लीट करके आप जो है बैकलॉग खत्म करो, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो, तो ये आपका तरीका होगा बैकलॉग खत्म करने का। कुछ टॉपर्स सीक्रेट है, जैसे सबसे पहला 10 इयर्स पीवाईक्यू एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। आप हर एक सब्जेक्ट में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ही करो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको कोई सा भी ले लेना है और करना ही। अगर आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, हम आपको वो क्वेश्चन बैंक का बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है,
उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो नीचे कमेंट करके बताना है कि सर हमें बताइए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, इस पे एक वीडियो बना दीजिए, इस पे एक वीडियो बना दीजिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, ये आप लाइन लिखो नीचे में, अगला वीडियो उसी पे होगा। ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर मतलब मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर आप सॉल्व करो, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलो या नोट्स बोलो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, हम तो बोलेंगे नोट्स। ठीक है, नोट्स को लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करना है हर एक सब्जेक्ट में, आपके टीचर्स के द्वारा जो नोट्स लिखवाए गए हैं, चाहे वो ऑफलाइन टीचर्स हो या ऑनलाइन टीचर्स हो। ठीक है, ये काम करो, आपका टॉपर्स का सीक्रेट वेपन है। हाँ, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एकदम बढ़िया तरीके से। मल्टीपल रिसोर्सेज, देखो 10 बुक लगाना छोड़ो, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो। ठीक है, क्या बोला हमने, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, क्योंकि हर किताब में सेम चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, तो 10 किताब 10 टीचर से पढ़ने से अच्छा है, 10 टीचर से पढ़ने से अच्छा है, या 10 किताब से पढ़ने से अच्छा है कि एक टीचर से पढ़ो या एक किताब से पढ़ो। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है, आप जैसे साइंस में 100 में 100 आ जाएंगे, बट लैंग्वेज स्कोर नीचे गिरा देगा आपको। मतलब यह कि बहुत बच्चा क्या करता है ना, सोचता है कि भाई इंग्लिश हिंदी को लास्ट में पढ़ लेंगे, अभी हम लोग मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, इंग्लिश हिंदी को तो लास्ट में पढ़ लेंगे। अरे भाई, इंग्लिश हिंदी को लास्ट में नहीं, इंग्लिश हिंदी को अभी पढ़ो। इंग्लिश हिंदी भी 100-100 नंबर के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर 100-100 नंबर के हैं तो इंग्लिश हिंदी भी 100-100 नंबर के होते हैं। तो इंग्लिश हिंदी का नंबर कम नहीं करवाना है, स्कोर कम नहीं करवाना है, तो इंग्लिश हिंदी को भी प्रॉपर समय दो। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे 6 घंटे में प्रॉपर टाइम सबको दिया है। सेल्फ स्टडी नोट्स, देखो दूसरों के पीडीएफ नोट्स देखकर स्क्रॉल मत करो। मतलब जैसे कि होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे दूसरा का नोट्स मंगवा लेंगे, उसको स्क्रॉल करके पढ़ाई करेंगे। अरे नहीं, आप खुद से हैंड रिटेन नोट्स, अपने हाथों से हैंड रिटेन नोट्स लिखो, अपने हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग हो या खराब राइटिंग हो, पढ़ना आपको है, अपने हाथों से नोट्स लिखो और उसको पढ़ो। ठीक है, तो ये काम करोगे भैया, आप जो है फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, ये काम करोगे आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, कहानी बदलनी है अभी से शुरू करो। ठीक है, अगर आपको कहानी बदलनी है, अगर आपको न्यूज़पेपर में अपना नाम शो करना है, आप ये ठान लो कि बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो न्यूज़पेपर पे मेरा भी नाम होगा, मीडिया मेरे घर भी आएगा, बस ये ठान लो। ठीक है, कहानी अभी से बदलो, कहानी बदलनी है तो अभी से मेहनत शुरू करो, कहानी बदलनी है तो अभी से शुरू करो। सिंपल सी बात है, शुरू करो अभी से, आज से, अभी से शुरू करो। ठीक है, चलिए, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो, आपको बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है इस पे चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो ये सारी चीजें आप मानोगे और टॉप भी करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन।